देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट डज नॉट मीन कि आएगा ही, बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑफ केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक for the year ended 31st March 2019 and additional information prepare income and expenditure account for the year ended March 2019 and balance sheet as on that date, ठीक है। वही अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट पूछा है और अपने को दिया क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलो सबसे पहले मार्किंग करेंगे, मुझे बताओ पहले आपको दिया है बाल बीडी, और बाल बीडी में कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों दिया है, बट टेल मी बाल बीडी में कैश हो बैंक को रखने का इग्नोर करने का। ये ईयर के स्टार्ट का कैश बैंक है, अपने को जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज हमको अलग से बाल सीडी में भी कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया, ईयर के एंड का कैश बैंक है हमारे पास, और हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं ऑब्वियसली वो ईयर के एंड का बना रहे, तो ये किधर आएगा अपना कैश बैंक, किधर आता है भाई, असेट्स। फिर से बोलना, बाल बीडी का कैश बैंक इग्नोर, बाल बीडी का कैश बैंक इग्नोर, और बाल सीडी का कैश बैंक असेट। देन उसके बाद इंटरेस्ट, अच्छा एक मिनट एक चीज समझना, ये इंटरेस्ट पेड है रिसीव्ड है कुछ बोला नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कौन से साइड दिया है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, तो बोलो किधर आएगा ये, इनकम। सब्सक्रिप्शन हमेशा किधर डालते हैं हम लोग, इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में नीचे देखो क्या बोला है, थर्ड वाला एडजस्टमेंट पढ़ो, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो इंफॉर्मेशन दिया है कि लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल फंड में डालना होगा, ठीक है। अगला एडजस्टमेंट पढ़ो, डोनेशन, डोनेशन के बारे में भी ब्रैकेट में रुको, नीचे 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 एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो, 50% of the donation or for building fund and balance is to be treated as revenue income। ये जरा ध्यान से सुनना, मैंने तुमको डोनेशन में दो टाइप बताए थे, एक जनरल पर्पस और एक स्पेसिफिक पर्पस, याद है। स्पेसिफिक वाला जाता है लाइबिलिटी में और जनरल वाला जाता है इनकम में, यहाँ पे आधा आधा करने को बोल रहा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे मालूम है, जो आधा डोनेशन है, ध्यान से सुनना, इसमें से जो आधा डोनेशन है, आधा मतलब कितना भाई, 3 लाख और बाकी का 3,50,000 है ना, तो आधा डोनेशन आपको बिल्डिंग फंड में डालना होगा, मतलब लाइबिलिटी में डालना होगा, समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक पर्पस है ये। और जो बाकी का है उसको क्या बोला है, इनकम ट्रीट करो। तो ये जो बाकी का 3.5 लाख है, इसको हम कहाँ दिखाएंगे, ये समझा ना, आधा किधर जाएगा बिल्डिंग फंड में, यानी कि स्पेसिफिक फंड है वो, और देन बाकी का आधा किधर जाएगा, इनकम में। नेक्स्ट आ जाओ, ट्यूशन फीस किधर डालेंगे बोलो, ये सब ट्यूशन, बेटा ये कॉलेज है तो कॉलेज वाले ट्यूशन फीस, टर्म फीस, एडमिशन फीस, जो भी फीस ले रहे हैं उनके लिए वो इनकम ही है, ठीक है। देन उसके बाद टर्म फीस भी किधर आएगा, सन्ड्री रिसिप्ट्स किधर आएगा, एडमिशन फीस ब्रैकेट में रेवेन्यू मेंशन कर दिया है, बट अगर ये मेंशन नहीं भी करता तो भी मैंने तुमको बताया था कॉलेज स्कूल के केस में एडमिशन फीस क्या होता है, इनकम, है ना, तो इनकम में डाल देंगे। पेमेंट साइड पे आ जाओ, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बुक्स, बुक्स असेट में आएगा बेटा, प्लीज ये चीज याद रखना। देखो कॉलेजेस में जो बुक्स वगैरह होता है वो लोग बुक बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, वो लोग लाइब्रेरी के लिए यूजुअली यूज करते हैं, तो लाइब्रेरी के लिए अगर आप बुक्स खरीद रहे हो, ये शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए, 4-5 साल जब तक सिलेबस नहीं बदलता तब तक तो यूज कर सकते हैं ना, तो भाई ये क्या हो गया भाई, एक तरीके से फिक्स्ड असेट हो गया, समझा ना, तो असेट में डाल देना। फर्नीचर, स्टेशनरी, फिक्स्ड डिपॉजिट, असेट। अच्छा फिक्स डिपॉजिट में डेट दिया, उसको डेट के कंफ्यूज मत होना, डेट को देख के। बेसिकली फिक्स डिपॉजिट मतलब तुमने एफडी में पैसा डाला, और एफडी में पैसा कब डाला, ईयर के एंड में, तो ईयर के एंड में पैसा डाला मतलब इस एफडी पे कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं भाई, ईयर के एंड में डाला ना, तो इस साल को थोड़ी ना इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल से इंटरेस्ट मिलना चालू होगा। और बाल सीडी में जो भी कैश और बैंक है वो सब अपन असेट में दिखाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बोल रहा था क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन समझना। अभी तक तुम क्या देख रहे थे कि भाई एडजस्टमेंट तुमको स्टेटमेंट वाइज दे देता था 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे तुम देखोगे नीचे तो है स्टेटमेंट्स, लेकिन उससे पहले आपको एक टेबल बना के दे दिया है। एनपीओ का सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है, इसमें सॉल्व तो तुम जो करोगे ना, सॉल्व होने के बाद आंसर तो सब एक जैसे दिखते हैं, बट द प्रॉब्लम इसमें क्वेश्चन है ना अलग अलग तरीके से देता है, मतलब क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन कभी इधर देगा, कभी ऊपर देगा, कभी नीचे देगा, उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, फिर बोलता है सर शुरू किधर से करने का। पॉइंट समझ रहा है? अब देखो ये कुछ नहीं है, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये जो टेबल में, दीज आर नथिंग बट, देखो एक चीज समझो, ये जो बुक्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग फंड है, डिपॉजिट है, कैपिटल फंड है, दीज आर नथिंग बट व्हाट, दीज आर असेट्स एंड लायबिलिटीज। बुक्स क्या है, असेट है, फर्नीचर क्या है, फंड क्या है, फंड लाइबिलिटी में जाता है, किसी भी चीज का फंड रहेगा किधर जाएगा, लाइबिलिटी। फिक्स डिपॉजिट क्या है, और नीचे वापस से कैपिटल फंड क्या है, लाइबिलिटी। दीज आर असेट्स एंड लाइबिलिटी। और अगर तुम यहां देखोगे
एक डेट दिया है अप्रैल 2018 और दूसरा डेट दिया 31 मार्च 2019, तो बेसिकली दीज आर ओपनिंग बैलेंसेस एंड दीज आर क्लोजिंग बैलेंसेस। तो तुमको असेट लाइबिलिटी का क्या दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। तो बच्चा मैं आपको ये बता रहा था कि दीज आर नथिंग बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तुमने एक मिनट पिछले समय देखा था, वो ओपनिंग बैलेंसेस अपने को नीचे लास्ट एडजस्टमेंट में दिया था, तो ये वही इंफॉर्मेशन है, खाली क्या टेबल बना के दे दिया है, ठीक है। तो उसमें बच्चा डर जाता है, बट तुम मेरे को बोलोगे बहुत आसान रहता है, इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्टेप्स में करना है, वो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। और जो मैं तरीका बताऊंगा ना कुछ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, वो कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, तुम यही तरीका फॉलो करना, तुमसे कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। नंबर 1, और ऑब्वियसली हम पहले एडजस्टमेंट ही सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, वो वहां पे डेट क्या है, 31 मार्च 2018 नहीं है बेटा, इस सब में 19 है ना। और वो टकले अगले पे हेडिंग वेडिंग बुक्स ऑफ क्या है वो सब देख लेने का, ठीक है। चलो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना जो टेबल दिया है ना इसी से, ओके। अब ध्यान से सुनो, टेबल में सबसे पहले आपको क्या दिया है, बुक से बेटा, बुक से, ठीक है। इट इज नॉट बैंक, ओके। होता है इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी। सुनिए, तो भाई ये क्या है, बुक्स है। और बुक्स को थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था, क्या ट्रीट करते हैं, असेट। बट एक चीज समझना, ये जो तुमको 6 लाख दिख रहा है ना बेटा, ये तुम्हारे बुक का ओपनिंग बैलेंस है, और ये जो 6 लाख दिख रहा है ये तुम्हारे बुक का क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो, ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है बेसिकली ये पिछले साल से आया रहेगा, पिछले साल का जो बुक्स बचा रहेगा वो इस साल का ओपनिंग है, ठीक है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, अपने पास ईयर के स्टार्ट में जो बुक्स था, ऑब्वियसली आग लगा के जला तो नहीं, बुक्स नहीं नहीं पढ़ने का बोल के आज आग लगा दिया, ऐसा तो नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा बेसिक अजम्पशन क्या होता है कि अगर ईयर के स्टार्ट में बुक है तो ईयर के एंड में भी बुक रहेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले असेट साइड पे फ्लो समझना, हाँ, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस दिखाओगे। ये मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, बुक्स का क्या दिखाने का, ओपनिंग बैलेंस। कितना है बुक्स का ओपनिंग बैलेंस, देखो। फिर डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस चेक मत करो, अब ऊपर जाओ और रिसिप्ट पेमेंट में चेक करो, क्या रिसिप्ट पेमेंट में बुक्स दिया है, ये मिला क्या सबको। तो देखो रिसिप्ट पेमेंट में भी अपने को बुक्स दिया हुआ है, कितना, 60। अब देखो एक इंटरप्रिटेशन याद रखना, ये कौन से साइड दिया है, मेरे को बताओ। तुम किसी भी असेट के लिए पेमेंट कब करते हो, जब तुम वो असेट खरीदते हैं। तो बेसिकली ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये तुमने नया बुक परचेस किया है, करंट ईयर में तुमने न्यू परचेस किया है। तो मुझे एक चीज बताओ, ओपनिंग बैलेंस मतलब मेरे पास ईयर के स्टार्ट में ऑलरेडी 6 लाख का बुक्स था, मैंने और परचेस किया, तो मेरा बुक्स कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। तो इसमें हम ऐड करेंगे हमने करंट ईयर में जो भी नया परचेस किया है। तो मेरे को बताओ मैंने नया परचेस कितना किया, तो उस हिसाब से मेरे बुक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए था। देखो फिर से इंटरप्रिटेशन समझो और इसको हर सम में इसी तरीके से फॉलो करना, ठीक है। ध्यान से सुनो। नंबर 1, मैंने क्या किया, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस लिया। फिर मैंने क्या देखा कि पेमेंट साइड पे हमको बुक्स दिया, मतलब इट इज परचेज ऑफ असेट, तो उसको मैंने ऐड कर दिया। तो मेरा टोटल कितना हो गया भाई, 6,61,000 का बुक्स हो गया। हमारे पास इतने का बुक्स होना चाहिए, लेकिन अब जरा इसका क्लोजिंग बैलेंस इसको कंपेयर करो ना, भाई क्लोजिंग बैलेंस तो फिर से 6 लाख बोल रहे हैं। तो अब सिंपल है, अगर एडजस्टमेंट में बोल दिया कि क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख चाहिए तो चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ, हमारा बुक कितना है, हमारे हिसाब से ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज ऐड करके हमारे हिसाब से बुक कितने का है, 661, लेकिन क्लोजिंग कितना चाहिए, यानी कि अपने को 61 वापस माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, असेट में से अगर आप वैल्यू कम करते हो तो उसका बेसिक अजम्पशन क्या होता है, वो क्या होता है फिर, डेप्रीसिएशन। कितने का डेप्री दिखाओगे, 61,000, और बाहर कितना आ जाएगा, 6 लाख। अब देखो डेप्री चार्ज करना है ऐसा कहीं पे बोला नहीं है, ये तुमको समझना पड़ेगा कि भाई हमारे हिसाब से वैल्यू इतना होता है, बट क्लोजिंग वैल्यू 6 लाख है, तो 61 कम करना पड़ेगा। क्या बोल के कम करेंगे, डेप्रीसिएशन खत्म। समझा, एक और करके दिखाता हूं तो पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा इसका। ये नेक्स्ट आइटम क्या है, देखो ना, फर्नीचर है। फर्नीचर का भी सेम, ये मेरा ओपनिंग है और ये मेरा क्लोजिंग है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, अपना ओपनिंग। तो मुझे बताओ फर्नीचर का ओपनिंग कितना है। अब जरा पेमेंट साइड पे जाके देखो परचेज कितना किया। भाई सब लोग फिगर ढूंढने का, हाँ वहां पे, ये नहीं कि हाँ किसी ने बोल दिया रहेगा ना सर, काई को टेंशन लेने का, ढूंढने का अपने से। देखो फर्नीचर मिला क्या, ओ अर्षद भाई फर्नीचर मिला, टोटल कितना हो गया, 3 लाख। मतलब हमारे हिसाब से परचेज के बाद इतना वैल्यू होना चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग वैल्यू देखो जरा एडजस्टमेंट में, तो मतलब अपने को कितना कम करना पड़ेगा, तो 70,000 क्या बोल के कम करेंगे, डेप्रीसिएशन। ए भाई ये वाला पॉइंट समझा क्या,
क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कहीं पे भी दे, आपको यही फ्लो फॉलो करना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस परचेज फिर डेप्री, सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब देखो बाकी सब चीजों का तो टेंशन मत लेना, लेकिन ये जो डेप्री है ना, डेप्री भाई इसका सेकंड इफेक्ट भी दिखाना पड़ेगा। तो डेप्री हम कहाँ दिखाएंगे, जल्दी बोलो। तो एक्सपेंडिचर में जाके हम प्यार से पहले तो हेडिंग देंगे टू डेप्रीसिएशन। पहला डेप्री किस पे चार्ज किया हमने, बुक्स पे। बुक्स पे कितना चार्ज किया भाई, दूसरा डेप्री किस पे चार्ज किया, उस पे कितना चार्ज किया, 70 ना। टोटल कितना हो गया, 131। भाई ईमानदारी से बताओ, पहले ये बुक्स और फर्नीचर, ये दो चीज अच्छे से समझा, कोई डाउट है, ठीक है। अब आते बिल्डिंग फंड पे। भाई पहला तो ये बताओ कि कोई अगर बिल्ड कोई भी चीज का फंड है, वो हमारे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है। देखो ना दीदी ना, जरा ध्यान से समझना, बिल्डिंग फंड का मतलब होता है कि आपने कुछ फंड साइड में उठा के रखा है, और वो क्यों उठा के रखा है, आगे चल के जब बिल्डिंग बनाएंगे तब उसमें यूज करेंगे। तो वो एक तरीके से अपने सर पे क्या है, कर्जा है, कि हमको आगे चल के वो अमाउंट कहीं तो पे करना है। तो जब तक वो बिल्डिंग बनता नहीं तब तक ये फंड आपके लिए लाइबिलिटी है। समझ ला कि नहीं समझ ला। तो आप शॉर्ट में क्या रख सकते हो कि फंड आया तो उसको कहाँ दिखाना है, बिल्डिंग फंड आया तो कहाँ दिखाने का, लाइबिलिटी में। तो हम लाइबिलिटी में जाएंगे और लाइबिलिटी में जाके लिख देंगे, कैपिटल फंड के लिए ऊपर जगह छोड़ देना, बिल्डिंग फंड। कितने का फंड है देख के बताओ, 10 लाख ओपनिंग बैलेंस है। और देखो इसका क्लोजिंग वैल्यू नहीं दिया हुआ है, देखो टेबल में है क्या। तो डर मत जाना, वो अपने को मिल जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। जरा रिसिप्ट साइड पे, रिसिप्ट नहीं सॉरी, सेकंड फर्स्ट एडजस्टमेंट पे जाओ ना, यहाँ पे क्या बोला था, याद है। तो अपना टोटल डोनेशन कितना था भाई, इसमें से 3.5 लाख रुपया बिल्डिंग फंड के लिए है। तो मुझे एक चीज बताओ कि भाई हमारे पास ऑलरेडी 10 लाख का फंड था, इस साल हमको और डोनेशन मिला और उसमें से आधा बोलता है बिल्डिंग फंड में डाल दो, तो हमारा फंड कम हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो इसी में हम ऐड कर देंगे डोनेशन फॉर बीएफ, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ओके, कितना ऐड करेंगे यहाँ पे, पूरा 7 लाख के 3.5 लाख। तो मेरा टोटल फंड कितना हो गया, 13 लाख। बोला ना क्लोजिंग वैल्यू अपने आप अपने को मिल जाएगा। ये भाई फिर से बोल रहा हूँ, जो भी बिल्डिंग फंड का ओपनिंग था वो दिखाया, फिर अपने को क्या बोला भाई, डोनेशन में से आधा डोनेशन इसी फंड के लिए, तो अपना डोनेशन भी इसी में कंबाइन कर दोगे तो अपना फंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल है। अच्छा बाकी का डोनेशन मैंने कहाँ दिखाने को बोला था, तो बाकी का डोनेशन आप यहाँ पे इनकम में दिखा दो, 3,50,000। कौनो दिक्कत दिक्कत है का। चलिए अगला अगला आइटम देखिए, फिक्स डिपॉजिट। ये सुनिए ना भाई, एफडी का अगेन ओपनिंग बैलेंस दिया है 9,10,000। तो पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो लाइबिलिटी होता है कि एसेट होता है। भाई एफडी मतलब मैंने बैंक में पैसा फिक्स डिपॉजिट करके रहे, तो मेरे लिए वो एक तरीके से क्या है, एसेट। जब चाहिए तुम पैसा ले सकते हो ना, रियलाइजेबल वैल्यू है। तो हम फिक्स्ड डिपॉजिट को एसेट में दिखाएंगे। कितना था फिक्स डिपॉजिट, 9 लाख। अब इसको इनर कॉलम में क्यों रखा, पेमेंट साइड पे देखो, तुमने इस साल के एंड में और एफडी किया है। भाई पेमेंट साइड पे डाला है मतलब एफडी में और पैसा लगाया ना। तो मेरे को बताओ एफडी कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। तो तुम यहाँ पे न्यू एफडी या परचेज ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, बट टू बी फ्रैंक यहाँ पे एफडी परचेज के बदले न्यू एफडी या एडिशनल एफडी करके लिखने का। कितना, 8,50,000। टोटल वैल्यू कितना होता है बोलो, 17,60,000। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखोगे तो कैपिटल फंड दिया था, और कैपिटल फंड कुछ नहीं, अपने को ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम जाके कैपिटल फंड कहाँ लिख देंगे, हमारे लाइबिलिटी में। कितना दिया देख के बताओ, 9,47,000। वाओ, 9,47,400। 9 लाख बोल देते तो ज्यादा बेटर, ठीक है। ये क्लियर है, इसको इनर कॉलम में लिख के छोड़ देना, क्लोजिंग का टेंशन मत लेना, वो सरप्लस डेफिसिट जब मिलेगा उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। चलो ये इसी के साथ कहने से ये सारे इंफॉर्मेशन हमने यूज कर लिए। कोई दिक्कत आएगा इसमें, कुछ नहीं, समझा ना। अब नीचे आ जाओ, कहने से मजाक मजाक में हमने ऑलरेडी उड़ा दिया फर्स्ट वाला, 50% इनकम में डाल दिया, 50% को हमने बिल्डिंग फंड में डाल दिया डोनेशन के। फिर बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एकदम पॉपुलर है रे बाबा। ये ईयर वीयर मेंशन नहीं किया, मतलब ये कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर। तो जाके पहला सब्सक्रिप्शन ढूंढो ऊपर, 28,000। और सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखते हैं हम लोग, तो इनकम में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन केटलू 28,300। एंड टेल मी इसमें आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे क्या ऐड करेंगे। वाओ, कितना
कितना कितना कितना टोटल कितना हो गया? 33,600। टेल मी, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है क्या एक्सपेंस है? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है क्या एक्सपेंस है? दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम, एंड आउटस्टैंडिंग इनकम असेट में आता है क्या असेट में आता है? किधर आता है? असेट में आता है। तो असेट में जाके वी विल राइट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। केटलू बेटा देख के बताओ, 5,300। चलो अगला आइटम, अगला एडजस्टमेंट देखो। ए बाबा पपलू, ये एडजस्टमेंट नहीं, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई हमको लाइफ मेंबरशिप फीस को क्या करना है, कैपिटल में डालना है। तो जाके लाइफ मेंबरशिप फीस देख लो कितना था, 25,000 ना। तो जाके इसको डायरेक्टली हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000, खत्म। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब सिर्फ क्या बचा, पोस्टिंग। पोस्टिंग भी मैं बता देता हूँ, खत्म करते हैं। टोटलिंग वोटलिंग फिर आप मुझे करके बता देना। जल्दी से मेरे को बताओ क्या क्या बचा है। पहला तो इंटरेस्ट। अब आप क्वेश्चन अपने सामने रखो और मुझे बताते जाओ, इंटरेस्ट किधर लिखना था? तो इनकम में जाके हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट, कितना बेटा? फिर बाय लाइफ मेंबरशिप फीस हो चुका है बेटा। ट्यूशन फीस कितना है बेटा? 12,30,000। वाह। फिर उसके बाद बाय टर्म फीस कितना है बेटा? कितना कितना? 2,08,100। फिर बाय एस रिसिप्ट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना, कितना? फिर तो बाय एडमिशन फीस कितना है? फिर पेमेंट में बताते जाओ क्या क्या है। सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ कितना है? 70। फिर टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है? फिर फर्नीचर हो चुका है। फिर एक्सपेंडिचर में आ जाएगा स्टेशनरी कितना? 21,850। फिर आगे 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 बैलेंस कैरी डाउन, मतलब अपना असेट में चला जाएगा। क्या क्या है उसमें? कैश भी है और बैंक भी है, कैश इन एंड कैश एट बैंक तुम लिख देना। कितना कितना है? 16,650। और उसके बाद डन। अब जल्दी से आप लोग कॉपी कीजिए पहले, फिर आप लोग टोटलिंग करके मुझे सरप्लस डेफिसिट बताइए और टैली करके बताइए फास्ट। ओ कमालो। चलो एक बार सरप्लस भी डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो मैंने टोटल करके रखा है। जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे यानी कि इनकम साइड का, तब आपको टोटल आएगा 19,37,400। और जब आप डेबिट का टोटल करोगे यानी कि एक्सपेंडिचर का तो टोटल आएगा 13,77,850। तो बैलेंस कितना बचेगा? 5,00,000। तुम्हारे हिसाब से 5,59,550, ठीक है। एंड टेल मी, क्रेडिट बढ़ा है मतलब इनकम बढ़ा है, तो जो बचेगा उसको अपन क्या बोलेंगे भाई? सरप्लस। और लिखने का वही अपना बचपन वाला तरीका, जो टोटल बढ़ा है वो दोनों साइड, यानी कि दोनों साइड टोटल में कितना दिखाएंगे? 19,00,000 लिखते जाओ। हाँ, 37,000 लिखते जाओ, लिखते जाओ। और जो सरप्लस आया है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे लोअर साइड पे, 5,59,550। और इसके सामने लिख देना सरप्लस, और ब्रैकेट में लिखना एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये जो भी सरप्लस है इसको जाके कैपिटल फंड में ऐड कर देना। 5,59,550। और ऐड करके मुझे बताओ फाइनल कैपिटल कितना हो रहा है, जल्दी। जल्दी ऐड करो।
अच्छा निकाल लिया है क्या? भरोसा करूं ना? 15 लाख? भरोसा ही नहीं है अपने आप। जल्दी बोलो। 15 लाख। सानिफ टोटल कर। 15 लाख। ठीक है। एंड देन उसके बाद फाइनली टैली फिगर क्या है जरा देख के बता दो। 28 लाख। दोनों साइड चेक करके देख लेना। ठीक है। किसी को कोई डाउट वाउट है तो पूछ सकते हो जल्दी।